तो देखिए आज केजरीवाल की जो है रिहाई हो चुकी है। देखिए देखिए केजरीवाल का दर्द देखिए, मीडिया के सामने आके रो के बोल रहा है कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, और ये बात हम सबको पता था। केजरीवाल एक ऐसे नेता थे जो दिल्ली का उम्मीद था, चाहे एजुकेशन की बात करी जाए, सरकारी अस्पतालों की बात करी जाए, या फिर जिस तरीके से उन्होंने काम किया दिल्ली मॉडल को, पूरे देश के लोग केजरीवाल को चाहने लगा था। ऐसे नेता को हमारे देश के जो है सिस्टम वो जेल में उठा के डाल देती है। किस बात के लिए डाल देती है? क्योंकि वो शराब घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगता है जो सिद्ध नहीं हुआ। अब जाके उनको रिहाई मिल चुकी है, और इस बात को पूरे देश भर में सबक के तौर पे लेना चाहिए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर आप इस तरीके से उठा के जेल में डालते हैं, तो आम जनता जो देश के अंदर है, मान लीजिए आपके ऊपर कोई एफआईआर होता है, उस चीजों का कोर्ट ट्रायल के बेसिक पे नहीं, बल्कि ऐसे आपको उठा के 24 घंटे के अंदर जेल में डाला जाएगा। उसके बाद आपको 2 साल या 1 साल रख के उसके बाद आपके ऊपर ट्रायल होगा, बाकी जांच होगा आप दोषी है या नहीं है। इस पे आपकी क्या राय है, हम जानना चाहते हैं। देखिए ये जो है ना, ये सब संयंत्र है। यहाँ सब अनपढ़ की ढेर है। बीते दिन से हमारे लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे, जैसे ही चुनाव आते हैं उसके ऊपर झूठे मुकदमे आ जाते हैं। कभी ये, कभी वो, कभी जॉब वाला, तो कभी चारा चोर, तो ऐसे मुकदमे आते रहते। क्योंकि ये सब जो बीजेपी के जितने हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये सब अनपढ़ गंवार है। जो मन होता है वो करते रहता है। अब देखिए चूहा को कोई मतलब है, किधरों चल देता है, वही मतलब है इस सब के पास। क्या अरविंद केजरीवाल का डर ही था जो चुनाव से 1 महीना पहले आई थिंक उसको जेल में उठा के डाला गया था? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पकड़ बना लिया था, जनता के बीच अपना छवि बना लिया था, और जनता के मतलब कामों के लिए, जनता की जो जरूरत हो उन पे खड़े उतरते थे। मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, बाकी स्टेट में भी उनका फैन फॉलोइंग जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा था, लोगों की उम्मीद बनते जा रहा था। क्योंकि पंजाब वो ऑलरेडी जीत चुके थे, बाकी गुजरात की बात करी जाए, तमाम दूसरे स्टेट जाकर के भी वो चुनाव लड़ रहे थे, और वहां पे भी वोट परसेंटेज उनको पार्टी को मिल रहा था। तो ये डर था क्या लोकसभा में अगर केजरीवाल बाहर रहते हैं तो बीजेपी को वहां पे बड़ा झटका लगेगा? लग जाता, हमारे हिसाब से तो लग जाता बड़ा झटका, और बीजेपी खत्म हो जाती है। अभी देखिए रेखा गुप्ता को जो बनाई है, तो जनता कितने तड़प रही है। अभी कुछ दिन पहले झोपड़पट्टी को तोड़ रहा था, तो राहुल गांधी गए तो कुछ झोपड़पट्टी बचे, नहीं तो सबको तोड़ के हटा रहे हैं। वो आदमी कहाँ जाएंगे बेचारा? अरविंद केजरीवाल थे सबके लिए पानी, रोटी, खाना, ये सब का व्यवस्था करवाते। अरविंद केजरीवाल ही मेरे हिसाब से लग रहा है राजस्थान के बाद अरविंद केजरीवाल ही थे जो मतलब महिलाओं के लिए फ्री बस चलवाए थे। बस, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, मतलब ये इतना अगर मिल जाए तो फिर जनता को यही 5 चीज चाहिए, यही 5 चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जनता टैक्स जो भरती है, टैक्स के पैसे से बदले में उनको चाहिए कुछ जो सरकार उसको मुहैया करा सकती है। एजुकेशन है सबसे ज्यादा समस्या भी, एजुकेशन, हेल्थ है, और फिर महिलाओं के लिए जो बस की व्यवस्था कर दिया था, ये शानदार था उनके द्वारा।